स्टेटमेंट ये √3 प्लस आई रेज टू पावर 100 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 2 रेज टू पावर 99 p प्लस आई क्यू। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो बताइए सजेशन क्या करें। क्या करेंगे 2 रेज टू यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे, अच्छा इसको ऐसे कर दें 2 रेज टू पावर 100/2 और p प्लस आई क्यू। ओके फिर मतलब इसको फिर मैं इधर लेके आऊँ तो ये तो नीचे आ जाएगा ना, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 प्लस आई होल डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 100, क्योंकि ये 2 रेज टू पावर 100 ही हुआ ना, इज इक्वल टू 1/2 एंड p प्लस आई क्यू, और ये √3/2 राइट, तो √3/2 प्लस i/2 रेज टू पावर 100 इज इक्वल टू हाफ p प्लस आई क्यू। अब इसका क्या करें, √3/2 कॉस π/6 इसको लिख सकते हैं ना, कॉस ये √3/2 इज कॉस π/6 नॉट √3, और ये क्या प्लस आई, इसको क्या लिख सकते हैं साइन π/6 इज दिस इज हाफ p प्लस आई क्यू। इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ कॉस 50π/3 एंड प्लस आई साइन DMT लगा दिया ना इस पे 50π/3, तो दिस इज इक्वल टू हाफ p प्लस आई क्यू। बस जैसे ही आपको ये एक्सप्रेशन मिलता है आप कंपेयर कर लो, तो कंपेयर करने के बाद क्या मिलेगा, कंपेयर करने के बाद क्या मिलेगा, cos 50π/3 इज इक्वल टू 1/2p, ऐसा आप ये कर दें 2 बच जाएगा 1/2p, ऐसे कंपेयर कर लो, तो p इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस एंड दिस इज 51π माइनस पाई डिवाइडेड बाई 3, ऐसा 51π माइनस पाई डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 51 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 ना, तो इसलिए मैंने 51 चूज किया, मतलब आजू बाजू रहना। देखो मैं 48 भी चूज कर सकता हूँ, बट 48 प्लस 2 होता है ना, तो 1 इज बेटर देन 2, हालांकि उससे भी हो जाएगा, इतना कुछ ये नहीं है, बट आपको इजी वैल्यूज मिलेंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा cos 17π माइनस π/3। सोचो 17π में हम कहाँ पे रहेंगे, देखो 2π पे हम यहाँ पे रहते हैं, तो 2 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, जैसे 16π पे हम यहाँ पे ही रहेंगे, और 17π पे हम 17π मतलब पाई और कवर कर लिया ना, तो 70π माइनस समथिंग, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में रहेंगे, फर्स्ट में नहीं रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेंगे। 17π माइनस, तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये क्या आएगा -2 और cos π/3, cos नेगेटिव होता है, सेकंड में cos नेगेटिव होता है, cos π/3 इज व्हाट हाफ, तो आंसर इज -1। अब ऐसे ही q की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो q इज सिमिलरली q इज 2 sin 50π/3, तो ये यहाँ 50π/3 की जगह ऐसे ही होने वाला है 17π माइनस π/3, तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, 2 sin π/3, इसका आंसर बताओ क्या आएगा, √3/2, तो 2 कैंसिल, तो √3। तो वो क्वेश्चन में कह रहे हैं P और Q जो है ना, P और Q वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो अगर P और Q रूट्स हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हो ना, x² माइनस सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स कितना हो गया √3 माइनस 1 x और इनटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस √3 इज इक्वल टू, ये कौन सा है ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। ये होता है माइनस सम ऑफ रूट्स x
और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो निगेटिव है, इसलिए ये निगेटिव हो गया ऐसा। और ये क्यों निगेटिव हो गया, क्योंकि ये फॉर्मूले में ही होता है निगेटिव। और अगर ये किसी को डिफिकल्ट लग रहा है या भूल गया तो आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो, x माइनस रूट थ्री और x माइनस माइनस वन तो प्लस वन, तो इसको सॉल्व कर लो तो यही आएगा। बट अगर ये याद है तो ज़्यादा इफेक्टिव है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये क्वाड्रेटिक, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी नॉलेज चेक हो रही है, बड़ा सिंपल सा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और कॉम्प्लेक्स नंबर का तो खैर है ही। ठीक है, ऐसे